आगमन काल का 22वां दिन। गलातियों का पत्र अध्याय 3 वचन 15 से 20 में प्रेरित पौलुस हमें स्मरण कराते हैं कि ईश्वर की प्रतिज्ञा मनुष्यों की व्यवस्था से नहीं बल्कि उसकी अनुग्रहपूर्ण इच्छा से पूरी होती है। इब्राहिम से किया गया वचन एक वंशज की ओर संकेत करता है और वह वंशज मसीह है। व्यवस्था अस्थायी थी, प्रतिज्ञा अस्थायी। वहीं योहन के सुसमाचार में वही प्रतिज्ञात मसीह हमारे सामने खड़े होकर स्वयं को जीवन का स्रोत घोषित करते हैं, जो प्यासे हृदयों को तृप्त करता है और आत्मा का दान देता है। क्रिसमस का संदेश यही है कि ईश्वर ने जो प्रतिज्ञा युगों पहले दी थी, वह बालक यीशु में पूरी हुई। व्यवस्था मनुष्य को अपराध का बोध कराती है, परंतु प्रतिज्ञा उद्धार देती है। चरणी में जन्मा यह बालक केवल एक शिशु नहीं, बल्कि वही प्रतिज्ञात वंशज है जिसके द्वारा अनुग्रह प्रकट हुआ। योहन बताता है कि यीशु प्यासों को अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि वही संजीवन जल है। यह जल बाहरी नहीं, आत्मिक है, जो मनुष्य के अंतस्थल से बह निकलता है। गलातियों का पत्र और यूहन का सुसमाचार दोनों का एक ही स्वर है। उद्धार व्यवस्था से नहीं, मसीह में विश्वास से है। क्रिसमस हमें याद दिलाता है कि ईश्वर दूर नहीं रहा, वह मनुष्य बनकर हमारे बीच आया ताकि प्रतिज्ञा पूरी हो और आत्मा का जीवन हमें मिले। चरनी से क्रूस और पुनरुत्थान तक मसीह वही प्रतिज्ञा है और वही जीवन का स्रोत। जो उस पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा नहीं रहेगा। प्रार्थना। हे प्रतिज्ञा के परमेश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु मसीह के आगमन के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे हृदयों की प्यास को अपने आत्मा के जल से भर दे। हमें व्यवस्था के भय से निकालकर अनुग्रह के जीवन में स्थापित कर। इस क्रिसमस पर हमें विश्वास, प्रेम और नई आशा दे। आमीन।